नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आप सबको तो याद ही है कि यह स्वर मात्राओं के रूप में लगते हैं व्यंजनों के साथ और नया शब्द बनाते हैं। तो आज हम सबसे पहले आ की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। आ की मात्रा ए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, लाल गोले में बनी हुई है। आ की मात्रा देखने में ऐसी लगती है जैसे वह लाल गोले में बनी हुई है। आ की मात्रा देखने में ऐसी होती है, एक लंबी रेखा और उसके ऊपर छत। तो अब आपने चिन्ह उसका समझ लिया है। आ की मात्रा का चिन्ह आपने पहचान कर लिया है ना बच्चों। आ की मात्रा याद रखिएगा हमेशा व्यंजन के बाद में लगती है, यानी कि व्यंजन के पीछे लगती है, दाहिने ओर लगती है। कहां पर लगती है? व्यंजन के बाद में, है ना। और आ की मात्रा का प्रयोग बहुत ही सरल है, वह उसका उच्चारण भी बहुत ही सिंपल है। आ की मात्रा की ध्वनि होती है आ। कैसी होती है? आ। कैसी होती है? आ। तो आओ बच्चों, पहले हम वर्णों को आ की मात्रा के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। वह उनकी ध्वनि को समझते हैं, उच्चारण करते हैं, क्योंकि सही उच्चारण करने से ही मात्रा का सही प्रयोग कहलाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क के साथ जब मैंने आ की मात्रा लगाई एक डंडे के रूप में, तो वह बना का। क्या बना? का। मेरी बात बोलिए, का। उसी प्रकार से ख के साथ आ की मात्रा खा, खा। आओ ग को आ की मात्रा से मिलाएं तो वह बनेगा गा। आ की मात्रा की जगह पे क्या लगाया है? चिन्ह। उसी प्रकार से जब मैं घ को आ की मात्रा के साथ मिलाऊंगी तो वह बनेगा घा। क्या बनेगा? घा। आओ अब हम च को आ की मात्रा के साथ लगाते हैं तो वह बनता है चा, चा, चा। उसी प्रकार से छ को आ की मात्रा के साथ लगाने से वह बनता है छा, छा। बच्चों याद रखिएगा, आ की मात्रा व्यंजन के बाद में आती है। कहां आती है? व्यंजन के पीछे। छा। ज को जब मैं आ की मात्रा से मिलाऊंगी तो वह बनेगा जा, जा। उसी प्रकार से झ को आ की मात्रा के साथ मिलाने से बनता है झा, झा। तो अब बताइए, छ के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? ट। कौन सा व्यंजन आएगा? ट। ट को जब मैं आ की मात्रा से मिलाऊंगी तो बनेगा, सोचिए जरा, टा। क्या बनेगा? टा। उसी प्रकार से ठ को आ की मात्रा से मिलाने से बनता है ठा, ठा। आओ ड को मिलाएं हम, ड और आ की मात्रा मिलकर बने डा, डा। इसी प्रकार से ढ को जब हमने आ की मात्रा से मिलाया तो वह बना ढा, ढा। ध्यान रखिएगा, डा और ढा दोनों में फर्क है। ड और ढ दोनों अलग है ना। उसी तरह से आ की मात्रा जब लगती है उनके स्वरूप भी अलग ही रहते हैं और उनकी ध्वनि भी बदल जाती है। डा, ढा, डा, ढा। त को जब हम आ की मात्रा से मिलाते हैं तो वह बनता है ता। आओ अब हम थ को आ की मात्रा से मिलाएं तो वह बनेगा था, था। आओ द, अगला व्यंजन है द। द को हम आ की मात्रा से मिलाएं तो वह बनता है दा, दा। यहां पर द के बाद आएगा ध। बच्चों, जब हमने ध को आ की मात्रा से मिलाया, ध धनुष बाण वाला, तो वह बना धा, धा। उसी प्रकार से जब मैंने न को आ की मात्रा से मिलाया तो वह बना ना, ना। प को जब हम आ की मात्रा से मिलाते हैं तो वह बनता है पा, पा। जब हम फ को आ की मात्रा से मिलाते हैं तो वह बनता है फा, फा। ब को जब हम आ की मात्रा से मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ब आ,
बा, बा। और उसी प्रकार से भ को जब हम आ की मात्रा से मिलाते हैं तो वह बनता है भा, भा, भा। म को आ की मात्रा से मिलाने से बना मा, मा। उसी प्रकार से य को जब हम आ की मात्रा से मिलाते हैं तो वह बनता है या, या। र को आ की मात्रा से मिलाने से बना रा, रा। आओ बच्चों, अब हम ल को आ की मात्रा के साथ मिलान करते हैं। ल जमा आ की मात्रा यानी कि आ का चिन्ह मिलकर बने ला, ला। व जमा आ का चिन्ह वा, वा। उसी प्रकार से श जमा आ का चिन्ह या आ की मात्रा शा, शा। श षटकोण वाला और आ का चिन्ह आ की मात्रा शा। स जमा आ की मात्रा सा, सा। उसी प्रकार से ह जमा आ की मात्रा हा, हा। आओ अब हम संयुक्त व्यंजन को भी आ की मात्रा से मिलाते हैं। अक्ष जमा आ की मात्राक्षा, शा। उसी प्रकार से त्र जमा आ की मात्रा त्रा, त्रा। तो बच्चों, आप सबने आ की मात्रा को वर्णों के साथ लगाकर पढ़ा और समझा, है ना बच्चों? तो आओ अब हम चित्रों के माध्यम से आ की मात्रा अनेक व्यंजन में लगाकर प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए और समझिए। पहला चित्र है आम का। तो बच्चों, आपको आम में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की, आ की। तो यहां पर आ की मात्रा तो लग नहीं सकती पहले अकेले, तो हम यहां पर पूरा आ स्वर लेंगे। आ के साथ जमा म मिलकर बना आ म, आम। हमने क्यों नहीं ली यहां पर आ की मात्रा पहले शुरू में? क्योंकि आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे आती है, इसीलिए हमने यहां पर स्वर आ का प्रयोग किया। आओ उसी प्रकार से दूसरा चित्र देखते हैं। यह चित्र है एक कान का। क जमा आ की मात्रा जमा न मिलकर बने का न, कान। जब आप मात्रा को व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण मात्रा के साथ ही करें। जैसे का न, कान। आओ अगला चित्र देखें। यह चित्र है माला का। ल जमा आ की मात्रा मिलकर बना माला। आओ बच्चों, अब हम अगला चित्र देखें तो छाता का है। छाता में किसकी ध्वनि आ रही है? छा, छा यानी कि छ जमा आ की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा मिलकर बना छाता, छाता। क्या बना? छाता। उसी प्रकार से र जमा आ की मात्रा रा जमा ज जमा आ की मात्रा मिलकर बनते हैं रा जा, राजा। क्या बने? राजा। आओ बच्चों अगला चित्र को देखते हैं। अगला चित्र एक ताला का है। त जमा आ ता जमा ल जमा आ की मात्रा मिलकर बने ताला। क्या बना? ताला, ताला। तो आपने देखा कितनी आसानी से व सरलता से हमने आ की मात्रा की पहचान करी, उसका सही उच्चारण करा और अनेक शब्दों में प्रयोग भी करा। तो बच्चों, अब आपने आ की मात्रा की दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। वह यह आ की मात्रा का चिन्ह और अगली बात कि आ की मात्रा कभी भी व्यंजन से पहले नहीं लगती, वह व्यंजन के बाद में ही लगती है। तो बच्चों, आप आ की मात्रा का आज अभ्यास करना। वह हमने
जो कुछ सीखा उसका निरंतर प्रयोग करने की कोशिश करना। और मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी।